हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आइए आज हम लोग डीआई के अंतिम क्लास को डिस्कस करते हैं। इस क्लास में दो टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला टाइप है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और दूसरा टाइप है ओगिव। यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बोलते हैं बहुभुज बारंबारता आवृत्ति। इसी टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे सवाल कैसे एग्जाम में बनते हैं, कैसे सवाल एग्जाम में पूछता है, उस सारे सवालों को लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितने भी डीआई क्लास ले चुके हैं हम, उसको आप लोग जाकर देखिए, ताकि जब तक आप कंप्लीट डीआई को नहीं पढ़ पाओगे तब तक यूपी SSSC पेट में इस टाइप से, इस टॉपिक से 20 सवाल आने वाले हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। मैंने सारे टाइप को कवर कर चुका हूँ। सारे टाइप को आप लोग देख लेंगे एक बार, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ डीआई से कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से सवाल कैसे बनता है। बहुभुज बारंबारता आवृत्ति, इसका पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल में निर्देश दिया है कि नीचे दिए गए बारंबारता बहुभुज एक स्कूल में कक्षा 5 के विद्यार्थियों के बुद्धि लब्धियां को इंग्लिश में बोलते हैं IQ प्रदर्शित करता है। इस बहुभुज का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दें। आपके सामने ऐसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है कि यानी यहाँ से उठा, धीरे धीरे यहाँ से लेकर यहाँ तक गिर गया। नीचे आपको दिया है 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135 और 145। इधर बुद्धि लब्धियाँ हैं जिसे IQ बोलते हैं, और इधर विद्यार्थियों की संख्या दिया है 0 से लेकर के 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये आपके पास पॉलीगन का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यानी कि बहुभुज बारंबारता का कुछ इस प्रकार का फिगर आएगा। इससे सवाल, इस फिगर से मैंने कम से कम 7-8 सवाल लिया हूँ, एग्जाम में आ चुका है। इस सारे सवालों को कर लेंगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ इससे सवाल कैसे पकड़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि सवाल क्या है। आपको फिगर देखकर ही डर लगता होगा, लेकिन बताने के बाद आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। एक बार डीआई का मतलब क्या होता है कि डीआई का अगर सवाल समझ में आ गया तो आप उसका आंसर निकालने में बहुत ही आसानी पाओगे। यदि सवाल ही नहीं समझ में आया तो आंसर निकालने में बहुत ही कठिनाई होने वाली है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर दिया है 55 और 45। 45 के सामने 45 और 55। 55 के सामने 55 दिया है और 2 दिया है, यानी कि इधर का 2 और इधर का 55। इधर 65 है, 65 के सामने 65 लिखा है और इधर 6 के सामने 6। यानी कहने का मतलब है कि IQ का जो लेवल था वो 65 था, और 65 वाले स्टूडेंट्स कितने थे, 6 थे। या IQ लेवल 75 था, 75 वाले स्टूडेंट्स कितने थे, 8 थे। IQ लेवल 85 था और स्टूडेंट्स कितने थे, छात्र कितने थे, 16। IQ लेवल 105 था, लेकिन स्टूडेंट्स कितने थे भाई, 10 थे। IQ लेवल 115 था और इसका स्टूडेंट्स कितना है भाई, 8। यानी कि 8 के सामने 8 लिखा है, 10 के सामने 10 लिखा है, 12 के सामने 12 लिखा है। यानी कि 12 इधर देखिए, 2, 6, 8, 16, 12, 10, 8, 4, 2, ये है हमारे छात्रों की संख्या। और 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125 और 135 ये IQ लेवल है। ठीक है, इसका मतलब समझ गए कि क्या लिखा है। यानी कि 65 और 6 लिखा है तो 65 IQ लेवल है और 6 छात्र हैं। ठीक है, 6 छात्रों का IQ लेवल कितना हो जाएगा, 65। कहने का मतलब इसका यही है, ये 75 और 8 लिखा है, यानी कि IQ लेवल 75 और कितने स्टूडेंट्स, 8। ये 85, 16 लिखा है, यानी कि 85 IQ लेवल है और 16 कितने हैं, छात्र हैं। क्लियर है, बात समझ में कैसा है। ऐसे फिगर को हम समझते हैं। आइए इसे देखते हैं सवाल कैसा बना है। ठीक है, सवाल पहला है इसका कि कितने विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि, यानी बुद्धि लब्धि को IQ बोलेंगे, हिंदी में इसको बुद्धि लब्धि लिखा है, बुद्धि लब्धि 100 से कम है। कितने विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि 100 से कम है, कितने विद्यार्थियों की। तो आइए देखते हैं, बुद्धि लब्धि 100 से कम है। 100 से कम मतलब कि हमारी बुद्धि लब्धि यहाँ पे 105 है। 105 और 10 नहीं लेंगे क्योंकि 100 से ज़्यादा है। यानी कि हम अगर लेंगे तो 95 से लेकर के इधर 45 तक, 45 से लेकर 95 तक जितने भी छात्र होंगे उसका 100 से लेकर 100 से बुद्धि लब्धि कम होगी, यानी कि IQ लेवल 100 से कम होगा। 95 तक चलेंगे कि 95 तक कितने स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, तो 45, 55 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 2।
65 में कितने हैं 6, 75 में कितने हैं 8, 85 में कितने हैं 16, 95 में कितने हैं 12, 105 में कितने हैं 10। 105 नहीं लेंगे क्योंकि 100 से कम IQ लेवल की स्टूडेंट्स की संख्या पूछा है। तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा 2 6 2 8 8 8 16 16 16 32 32 और 12 44, यानी कि 44 छात्र ऐसे हैं जिसका IQ लेवल 100 से क्या भाई कम है। क्लियर है? यानी कि 44 ऐसे छात्र हैं जिसका 100 से IQ लेवल कम है। वहीं हमसे पूछा है कि 100 से कम IQ लेवल वाले छात्रों की संख्या, तो 95 तक लेंगे। 95 में 12 हैं, 16 हैं, 12 16 8 6 और 2, यानी इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 44। 44 छात्र ऐसे हैं जिनका 100 से IQ लेवल कम है। 100 कहाँ तक है भाई 95 के बाद 105, यानी कि हम 95 तक के छात्रों की संख्या ले लेंगे। तो 95 के सामने 95 लिखा है, 85 के सामने 85 लिखा है, 75 के सामने 75 लिखा है, और 65 के सामने 65 और 55 के सामने 55, यानी कि टोटल जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 44, यानी कि 40 छात्र ऐसे हैं जिसका 100 से IQ लेवल कम है। क्लियर है? ये तो पहला सवाल रहा। दूसरा सवाल देखते हैं, कितने विद्यार्थियों की IQ 100 या 100 से अधिक है। कितने विद्यार्थियों की IQ लेवल 100 या 100 से अधिक, यानी कि 100 वाले को भी ऐड करेंगे। 100 या 100 से अधिक बोला है, तो आइए देखते हैं 100 या 100 से अधिक। एक बात बताइए, 100 या 100 से अधिक यानी कि 95 तक के IQ लेवल को हम नहीं लेंगे, क्योंकि बोला है कि 100 से अधिक IQ लेवल। तो 100 से इसमें कितना दिया है 105, यानी कि 105 IQ लेवल के साथ कितने स्टूडेंट लगे हैं 10। 105 के साथ 10 स्टूडेंट्स, 115 के साथ 8 स्टूडेंट्स, 125 के साथ 4 स्टूडेंट्स और 135 के साथ 2 स्टूडेंट्स, यानी कि 95 के बाद जितना भी IQ लेवल हमारा है उसके साथ कितने छात्र हैं, इसी को हम ऐड कर देंगे तो हमारा 100 से अधिक IQ लेवल वाले छात्रों की संख्या पता चल जाएगी। यानी 95 तक नहीं लेंगे, यानी 105 के साथ कितने भाई 10 प्लस 105 15 के साथ 8 प्लस 125 के साथ 4 प्लस 135 के साथ 2, 4 2 6 8 6 14 10 24, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे भाई 24। तो 24 कौन सा ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन सही है। यानी कि IQ लेवल जो है 100 या 100 से अधिक वालों की संख्या कितनी भाई 24। बात समझ में आ रही कि नहीं? यदि नहीं समझ में आती तो इसको फिर से रिकैप करके देख लेना ताकि समझ में आ जाए बातें कि हाँ बातें यहाँ पर क्या हो रही है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि कितने विद्यार्थियों की IQ 70 या 70 से अधिक है लेकिन 120 से कम है। कितने विद्यार्थियों की IQ 70, यानी 70 वाले भी लेंगे, 70 या 70 से अधिक लेकिन 120 से कम है। तो आइए देखते हैं 70 से अधिक और 120 से कम। तो एक बात बताओ, 65 वाले IQ लेवल को तो नहीं लेंगे क्योंकि 65 के बाद 75 है, यानी कि 65 70 से कम हो जाएगा। तो 70 से कम को नहीं लेना, 70 या 70 से अधिक लेना है। और कहाँ तक जाना है 120 तक, यानी कि 120 यानी कि 115 दिख रहा है, 125 दिख रहा है, और 115 तक के हम छात्रों की संख्या को लेंगे। तो 65 तक नहीं लेंगे, 75 के लोगे। 75 के साथ कौन लगा भाई 75 के साथ 8 स्टूडेंट्स, 85 के साथ 16 स्टूडेंट्स, 95 के साथ 12 स्टूडेंट्स, 105 के साथ 10 स्टूडेंट्स और 115 के साथ 8 स्टूडेंट्स, यानी कि 120 से कम और 70 से ज़्यादा। 120 से कम और 70 से ज़्यादा, तो 70 से ज़्यादा 75 के साथ 8 16 8 24 24 12 36 36 10 46 46 8 46 8 54। अब 125 नहीं लेंगे क्योंकि 120 से कम बोला है, यानी कि 54 आंसर हमारा सही हो जाएगा। यानी कि 54 ऐसे विद्यार्थी हैं जो 70 से अधिक और 120 से कम IQ लेवल वाले हैं। क्लियर बात? 54 ऐसे विद्यार्थी हैं जो 70 से अधिक और 120 से कम IQ लेवल वाले छात्र हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा 3 सवाल था। 3 सवाल बेहद ही ईजी था, आप इसको लगा सकते हो। आपको एक बात बस समझना है कि 65 IQ लेवल है तो 65 के साथ 6 स्टूडेंट लगाए।
आपसे यदि बोल देगा कि 65 से ज़्यादा IQ लेवल की ज़रूरत है तो हम 65 तक नहीं लेंगे, हम 65 के बाद का लेंगे। यदि आपसे बोल दिया कि 120 से कम IQ लेवल वालों को लेना है तो 125 दिख रहा है, 125 के बाद आएगा 115, यानी कि 125 के नीचे जो भी रहेगा IQ लेवल वाला हम उसको ऐड कर लेंगे। बात समझ में आई? आइए देखते हैं इसका चौथा सवाल क्या है। आइए देखते हैं कि चौथा सवाल क्या बोला है। चौथा सवाल बोल रहा है कि बुद्धि लब्धि वर्ग यानी कि IQ वर्ग 80 से 90 में लगभग कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। बोला कि 80 से 90 वाले IQ वर्ग में लगभग कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। तो एक बात बताओ मुझे, 80 से 90 वाले में 80 से 90 यानी 75 के बाद 80 आएगा और 80 के बाद 85 के बाद 90 आएगा, यानी कि 85 वाला बस विद्यार्थी जो पूछा है 85, क्योंकि 75 के बाद 80 और 95 के बाद पहले 90, यानी तब 80 90 तो दिया नहीं है, तो हमको 75 और 95 के बीच में कौन बड़ा है, 85 बचा है। तो 85 IQ लेवल के साथ कितने विद्यार्थी हैं, 16 मात्र विद्यार्थी हैं। 85 IQ लेवल के साथ कितने विद्यार्थी हैं, 16, यानी कि हम अगर बात करें कि 80 से 90 वर्ग वाले IQ में कितने विद्यार्थी हैं, 16 विद्यार्थी हैं, 16 छात्र हैं। 16 छात्र ऐसे हैं जो 80 और 90 के बीच में आते हैं। अब बोला है कि एक कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। एक बात बताओ, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक जोड़ दोगे, नहीं। टोटल विद्यार्थी वो होते हैं जो जिस IQ लेवल के साथ कितने विद्यार्थी लगे हैं। तो 55 के साथ 2 विद्यार्थी हैं, 65 के साथ 6 विद्यार्थी हैं, 75 के साथ 8 विद्यार्थी हैं, 85 के साथ 16 विद्यार्थी हैं, 95 के साथ 12 विद्यार्थी हैं, 105 के साथ 10 विद्यार्थी हैं, यानी कि ये सब जितने विद्यार्थी इसमें लगे हैं IQ लेवल के साथ वो टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे। तो 80 से 90 वर्ग के बीच में कितने हैं, 16 छात्र हैं, और टोटल छात्र कितने हो जाएंगे भाई, टोटल छात्र, इसको जोड़िए जल्दी से, ये हो जाएगा 6 2 8 8 8 16 16 16 32 2 34 10 44 10 54 54 8 हो जाएगा आपका 62 62 4 66 और 2 68। टोटल विद्यार्थी 68 हैं, 68 छात्र हैं। इसमें से 16 छात्र जो 80 और 90 के बीच में IQ लेवल वाले हैं उन्हीं का प्रतिशत बोला है। तो प्रतिशत निकाल देंगे हम, 16 छात्र हैं कितने में से, 68 छात्र में से गुणा कर दो, काटिए इसको, 4 से कट जाएगा, 4 के 4 4 सत्ते 28 कट जाएगा, 4 चौका 16, 4 एकम 4 4 सत्ते 28, यानी कि 400 बटा के 17, तो 17 दूना 34, 17 तिया 51, 52 प्रतिशत, यानी कि 23.52% ये हमारे 80 और 90 के बीच IQ लेवल वाले छात्र आएंगे। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है भाई। ऐसे सवाल आते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का, यानी कि आपको फिगर एक बार समझ में आ जाए, बाकी आप आसानी से लगा सकते हो। तो आइए देखते हैं 5वां सवाल इसका क्या है। देखिए 5वां सवाल क्या बोला है। 5वां सवाल बोला है कि प्रत्येक बुद्धि लब्धि वर्ग में, यानी कि IQ वर्ग में, प्रत्येक IQ वर्ग में औसतन कितने विद्यार्थी हैं। औसत पूछ दिया है कि प्रत्येक IQ वर्ग वाले में, जितने भी IQ वर्ग में स्टूडेंट्स हैं, इनका औसत कितना है। सिंपल सी बात है, औसत निकालना है। तो औसतन कितने विद्यार्थी की, तो हम यहाँ से 45 से लेकर के 145 तक जितने भी विद्यार्थी होंगे उन्हीं का औसत निकालना है। तो एक बात बताओ, कितने IQ वर्ग हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। IQ वर्ग कितने भाई, IQ वर्ग हमारा है 9। और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो कितने हो जाएंगे, अभी हम लोग ऐड किए हैं 2 6 2 8 8 16 16 32 12 44 10 54 8 62 4 64 62 4 66 2 68। टोटल स्टूडेंट्स है 68। आपसे पूछा है कि औसत कितने हैं, औसतन विद्यार्थी कितने हैं। तो 68 विद्यार्थी हैं, हमारे IQ कितनी संख्या है, 9 संख्या है। तो औसत निकल जाएगा यहाँ से, अगर हम औसत बात करें तो औसत निकल करके आ जाएगा 68 बटा के 9, काटोगे तो 9 सत्ते 63, अब बचा 5, 9 पंजे 45, यानी कि 7.55 आंसर आ जाएगा। 7.55 एवरेज, यानी कि औसत आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए।
सवाल क्या है, सवाल समझिए। बोला है कि जितने भी आईक्यू लेवल है इसमें से टोटल विद्यार्थियों का औसत विद्यार्थी कितने हैं। औसत विद्यार्थी क्या है, कितने औसतन विद्यार्थी कितने हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने विद्यार्थी होंगे उन्हीं का हम औसत निकाल देंगे। तो टोटल विद्यार्थी कितने थे भाई, 68। और कितने आईक्यू वर्ग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आईक्यू वर्ग है, टोटल विद्यार्थी 68 है। हम भागा दे देंगे, औसत निकल जाएगा। औसत हमारा आ जाएगा 7.55, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है, मैं नीचे लिख दिया हूँ। नेक्स्ट सवाल क्या है कि बुद्धि लब्धि वर्ग यानी कि आईक्यू वर्ग 60 से 70 तथा 110 से 120 में विद्यार्थियों का अनुपात क्या है। आपसे 60 और 70 और 110 और 120 में विद्यार्थियों का अनुपात पूछा है। सिंपल सी बात है, आपके पास ऑप्शन है 1:1, 2:3, 3:4 और 4:5। तो एक बात बताइए, 60 से 70 यहाँ से कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 55 दिख रहा है और 70 से 75 से नीचे यानी कि बीच में 65, यानी कि 65 वाले आईक्यू वर्ग में कितने छात्र हैं भाई, 6। 65 यानी कि 60 से 70 के बीच में, 60 से 70 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 6। अब 110 से 120 आईक्यू वाले, तो 115 के बाद 105 के बाद 110 आता है और 125 के नीचे आता है 120, यानी कि 105 और 125 के बीच में कौन पड़ गया, 115। 115 आईक्यू वर्ग के साथ कितने विद्यार्थी लगे हैं, 8 विद्यार्थी लगे हैं, साफ साफ लिखा है। तो यानी कि 110 से लेकर 120 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 8 विद्यार्थी हैं। इन्हीं का आपसे और क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, अनुपात पूछा है। तो अनुपात क्या हो जाएगा भाई, 6:8। इसको काट दीजिए, 2 3 6 2 चौका 8, 3:4, 3:4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, 3:4 कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है सी वाला, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारा सवाल आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से, ठीक है। आइए देखते हैं, एक सवाल और इसमें बना हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इस सवाल एग्जाम का है, एक ही सवाल से 6-7 सवाल आ चुका था, इसलिए मैं इसके उस सवाल को उठाया और बताया कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कैसे लगाते हैं। आइए देखते हैं, एक सवाल और इसका है। आइए देखते हैं कि 7वां और 8वां सवाल में क्या बोला है। 7वां सवाल में बोला है कितने विद्यार्थियों का IQ 115 है। कितने विद्यार्थियों का IQ 115 है, आप लोग देख के बताइए जल्दी से। कितने विद्यार्थियों का IQ 115 है भाई। 115 IQ किधर दिखा है, यहाँ पर दिखा है। तो 115 IQ वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 115 के साथ 8 स्टूडेंट्स लगे हैं, यानी कि 8 छात्र ऐसे हैं जिनका IQ लेवल कितना है भाई, 115। तो 115 के साथ कितने स्टूडेंट्स हैं भाई, 8। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है कि IQ 80 से 90 में कितने विद्यार्थी हैं। IQ 80 से 90 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। 80-90 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो 80 75 के बाद 80 आएगा और 95 के पहले 90 आएगा, यानी 85 के साथ कितने विद्यार्थी लगे हैं भाई, 16 विद्यार्थी लगे हैं। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 80 और 90 में 80-90 IQ वाले मात्र 16 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका IQ लेवल 80 और 90 के बीच में है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रहा है। ऐसे ही आवृत्ति बारंबारता बहुभुज से सवाल आते हैं। एक सवाल से आपको पता चल गया कि हाँ सवाल कैसे करते हैं, कैसे पकड़ते हैं, फिगर का मतलब क्या है, इस फिगर में से क्या क्या निकालना होता है, सब कुछ आपको बता दिया गया। ऐसे ही पॉलीगन से सवाल आएगा। यदि आपसे अगर बहुत ज़्यादा पूछेगा तो एक सवाल और बनाकर पूछ सकता है, इसमें से कुछ नहीं पूछेगा, इसी का प्रतिशत पूछ सकता है, आप वो निकाल सकते हो। मैंने 1% निकाल के दिखाया था, वही सवाल इसमें से और पूछ सकता है। तो ये रहा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आप लोग इसको जितना भी टाइप का मैं पढ़ा चुका हूँ DI, जितने भी टाइप का मैं DI पढ़ा चुका हूँ उस टाइप से ही सवाल बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी टाइप। इसमें एक टाइप और बचा है, उस टाइप को मैं डिस्कस कर देता हूँ। वो भी सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा उसमें चेंज है। ये अपना फ्रीक्वेंसी है, ऊपर से नीचे जा रहा है, वो बस ऊपर ही जाएगा, यानी उसको बोलते हैं संचयी बारंबारता, उसको भी पढ़ा देंगे। लेकिन अब तक जितना मैं पढ़ाया हूँ सारे DI को देख लीजिए एक बार, उसको पढ़ लीजिए। तो पेट वाला एग्जाम में PET में जब जाओगे बैठने, उसमें से जब 20 क्वेश्चन आएगा तो 20 क्वेश्चन कुछ इधर से ही आएगा,
जितने भी टाइप 6 टाइप के मैंने पढ़ा चुका हूँ, 6 टाइप में से किसी न किसी में से सवाल बोलेगा, उसी में से 5 सवाल निकल कर आएगा, 20 सवाल आपके पास आएगी, 20 सवाल आप कर लोगे। क्लियर है? तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में बस एक टाइप का और डिस्कस कर देंगे, पूरा DI कंप्लीट 100% हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। और हाँ, आप लोगों को यदि वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।